बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर एंड प्लांटिंग टिप्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे उन प्लांट्स पर जो रौनक को, खुशहाली को, लक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इनको रखने की कौन सी बेहतरीन जगह है? एक्चुअली डायरेक्शन मैटर करती है। हम कौन सा पौधा कौन सी डायरेक्शन में रखेंगे तो वो लक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। ये 5 पौधे आपके घर में खुशहाली लाने का सबब बनते हैं और इन पौधों की बरकत से आपके घर में खुशहाली आ जाती है। पौधे न सिर्फ घर में फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं बल्कि इसके साथ साथ ये आपके घर वालों की सेहत पर भी मुस्बत असर लाते हैं। तो अगर आप भी ये 5 पौधे अपने घर में लगाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसमें जो नंबर 1 पर है वो है जेड प्लांट। जेड प्लांट को घर में खुशहाली लाने वाला पौधा कहा जाता है। अगर इस पौधे की मुनासिब देखभाल की जाए तो इस पौधे की उम्र 70 साल तक होती है। ये पौधा सुस्त रवि से बढ़ता है। इस पौधे की ऊंचाई हर साल सिर्फ 2 इंच तक बढ़ती है। इस पौधे की लंबाई 3 फीट और इसकी जो चौड़ाई होती है 6 फुट तक भी होती है। जेड पौधे में घने लकड़ी के तने होते हैं। इसको जब आप घर में रखें तो इसको ऐसी जगह पर रखें जो बच्चों की पहुंच से दूर हो, क्योंकि इस पौधे के जो पत्ते होते हैं वो जहरीले होते हैं और बच्चों के साथ साथ घर के जो पालतू जानवर होते हैं उनके लिए मुफीद नहीं होते। इस पौधे की जो मिट्टी होती है वो नरम होती है क्योंकि इस पौधे को अच्छी निकासी वाली मिट्टी बहुत ज्यादा पसंद होती है और इसकी मिट्टी हल्की तेजाबी भी होती है। इसमें मौसम बहार में सफेद रंग के फूल आते हैं। इसको घर में आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ रोशनी ज्यादा तेज हो। अगर आपके घर में जनूब की तरफ या फिर मगरब की तरफ कोई खिड़की मौजूद हो तो वहाँ पर आप इसको रख दें तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। इस पौधे को धूप में नहीं रखा जाता। अगर आप इसको तेज धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते जलना शुरू हो जाएंगे और पौधा मुरझा जाएगा। फिर आपने इसको अपने घर के किसी ऐसे हिस्से में रखना है जहाँ पर तेज रोशनी हो तो आपका पौधा जबरदस्त तरीके से ग्रो करेगा। मौसम बहार और मौसम गर्मा में ज्यादा पानी इसको दिया जाता है, लेकिन सर्दी में महीने में सिर्फ 2 बार इसको पानी दिया जाता है। नंबर 2 पर है लकी बम्बो। इस पौधे को घर में खुशहाली लाने वाला पौधा भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये बात कि जितने इसके डंठल होते हैं इतनी ही ज्यादा घर वालों की किस्मत लकी होती है। बाहर के ममालिक में इस पौधे को दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफे के तौर पर दिया जाता है और इस तरह ये पैगाम दिया जाता है कि हम आपकी अच्छी किस्मत के लिए दुआगो हैं। इस पौधे के जो डंठल होते हैं वो घुमे हुए होते हैं। इस पौधे को दफ्तरों में भी रखा जाता है। ये पौधा 6 महीनों में 1 फीट से ज्यादा बढ़ता है। ये एक रसीला पौधा है। ये पौधा घर की खुशहाली के लिए तो बेहतरीन पौधा है, लेकिन ये पालतू जानवरों के लिए और बच्चों के लिए जहरीला होता है। चीन में इस पौधे की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जाती है कि इस पौधे के अगर 2 डंठल हों तो मोहब्बत की नुमाइंदगी करते हैं, 3 डंठल हों तो खुशी, दौलत और तवील जिंदगी की नुमाइंदगी करते हैं, 5 डंठल आपकी जिंदगी के तमाम शोबों में तवाज़न, अमन, हम आहंगी, ताकत की नुमाइंदगी करते हैं। अगर इसके 6 डंठल हों अच्छी किस्मत और दौलत की नुमाइंदगी करते हैं, 7 डंठल हों अच्छी सेहत की नुमाइंदगी करते हैं, 8 डंठल हों तरक्की की नुमाइंदगी करते हैं, 9 डंठल हों बड़ी किस्मत की नुमाइंदगी करते हैं, 10 डंठल हों कमाल की नुमाइंदगी करते हैं और अगर 21 डंठल हो एक ताकतवर नेमत की नुमाइंदगी करते हैं। तो इस पौधे को लकी पौधा माना जाता है और घर में खुशहाली लाने वाला पौधा कहा जाता है। नंबर 3 पर है मनी प्लांट। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कि झाड़ीदार पौधा है, बहुत तेजी और बहुत आसानी के साथ ग्रो होने वाला पौधा है। ये धूप को बिल्कुल पसंद नहीं करता। आप अगर इसको सायादार जगह पर लगाते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ रोशनी तेज हो, तो मनी प्लांट बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करता है। ऐसा बोला जाता है कि मनी प्लांट जितना ज्यादा फैल जाता है उतनी ही ज्यादा घर में बरकत होती है। मनी प्लांट के पत्तों का बड़ा साइज पौधे की खूबसूरती में इजाफा करता है। इसके साथ साथ मनी प्लांट 24 घंटे फ्रेश ऑक्सीजन खारिज करने वाला पौधा होता है। ये आपके घर में 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से आपके घर की आबो हवा साफ हो जाती है। आप इसको वॉशरूम, बेडरूम, किचन, टीवी लाउंज, यहाँ तक कि आप इसको अपने बागीचे में भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको बागीचे में लगाएंगे तो किसी भी दरख्त के साए में इसको लगाइएगा, क्योंकि सूरज की तेज धूप से इसके पत्ते जल जाते हैं, ये ग्रो नहीं कर पाता। मनी प्लांट का पौधा ज्यादा देखभाल नहीं लेता, बहुत आसानी के साथ फैलता है और ये घर की खूबसूरती के साथ साथ घर की आबो हवा को भी साफ करता है।
तो इस मनी प्लांट के पौधे को भी आप अपने घर में जरूर लगाइए। अगर एक बार आप मनी प्लांट का पौधा नर्सरी से लेकर अपने घर में आ जाते हैं तो आपको बार बार परचेज नहीं करना पड़ता, बल्कि एक पौधे से ही आप मल्टीपल पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो नंबर 4 पर है वो है बासिल। तुलसी का पौधा घर के लिए बहुत खुशहाली लाने वाला पौधा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का पौधा घर के लिए बहुत खुशकिस्मत पौधा है। ये पौधा धूप को पसंद करता है, इसलिए इसको आपने बागीचे में लगाना है और बागीचे में आप किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं। ये छोटे से छोटे गमले में भी बहुत तेजी के साथ फैल जाता है। इस पौधे के जो पत्ते होते हैं खाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस पौधे के पत्तों को चटनी, सूप और सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ इसको जड़ी बूटियों से मिले हुए तेल में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस पौधे को अगर घर में लगाया जाए तो ये घर के किचन के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और आपकी सेहत पे भी जबरदस्त असर लेकर आता है। तुलसी के पौधे के पत्तों में बहुत ज्यादा खुशबू होती है और ऐसी खुशबू मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। अगर आप तुलसी का पौधा घर में लगा लेते हैं तो मच्छर भी इसकी खुशबू से दूर भाग जाते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू हम इंसानों को तो बहुत पसंद होती है लेकिन ये मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसलिए अगर आप अपने घर से मच्छरों को भगाना चाहें तब भी आप इस पौधे को लगा लें, आपके घर से मच्छर फौरी भाग जाएंगे। तुलसी का पौधा नरम मिट्टी को पसंद करता है। आप इसको ज्यादा जरहेज मिट्टी में लगाएं, ऐसी मिट्टी में जो कि पानी को जल्दी के साथ ड्रेन करे। तो तुलसी का पौधा आपका ज्यादा टाइम ही नहीं लेगा और ये बहुत आसानी के साथ फैलता जाता है। इसके बाद जो नंबर 5 पर है वो है एलोवेरा। एलोवेरा को घर की खुशहाली वाला पौधा कहा जाता है। इस पौधे से घर में बरकत होती है। इस पौधे के पत्ते रसीले और पानी से भरे हुए होते हैं और इसके पत्तों में चूंकि पानी जहीरा होता है इसलिए ये पौधा बवक्त जरूरत पानी लेता है और इस पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ये पौधा बहुत कम देख वाला पौधा होता है। एलोवेरा पौधे को फर्स्ट एड के पौधे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका रस जलने, खुरचने, धूप में जलने, जिल्द की जलन और कीड़े के काटने को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये पौधा घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह पर बहुत आसानी के साथ ग्रो करता है। अगर आप इसको मुकम्मल सायादार जगह पे रखेंगे तब भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और अगर आप इसको मुकम्मल धूप में रखेंगे तब भी ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। ये घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह पर अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन अगर आप इसको घर के अंदर लगाना चाहते हैं तो आपने ज्यादा तारीकी वाली जगह पे नहीं रखना, बल्कि आपने रोशन जगह पे इसको रखना है। एलोवेरा के पौधे के साथ इसके छोटे छोटे पौधे खुद ही बनना शुरू हो जाते हैं। आप एक बार अगर इसको अपने घर में लगा लेते हैं तो ये बहुत तेजी के साथ फैलना शुरू हो जाता है। एलोवेरा के पौधे की जगह को चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको बार बार एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखते हैं तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप एक बार ही इसको एक जगह पे रख देंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये पौधा बहुत तेजी के साथ फैलता जाएगा। एलोवेरा का पौधा घर में बरकत के साथ साथ घर वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इस पौधे की जड़ से स्प्रे खाद तैयार की जाती है जो कि पौधे के पत्तों पर की जाती है और पौधे के पत्तों को कीड़ों से दूर रखा जाता है। तो एलोवेरा के पौधे को घर में जरूर लगाइए और घर की बरकत में इजाफा कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी पौधे से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने तमाम वीडियोस एक तरतीब से डाल दी हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। इसके साथ साथ घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए मैंने इसमें मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगी। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे ऑल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।